हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। देवताओं के अंश से पांडवों का अवतरण कथा। यदुवंश में शूरसेन नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए जो वासुदेव जी के पिता थे। शूरसेन को एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। शूरसेन ने कुंती भोज से पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार शूरसेन ने अपनी पहली संतान जो एक कन्या थी कुंती भोज को दे दी। कुंती भोज की धर्म कन्या होने से पृथा का नाम कुंती हो गया। कुंती को घर पर देवताओं के पूजन तथा अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक समय वहां महर्षि दुर्वासा जी आए। महान क्रोधी दुर्वासा जी को कुंती ने अपने सेवा भाव से संतुष्ट कर दिया। आशीर्वाद स्वरूप महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक वशीकरण मंत्र दिया एवं उसके प्रयोग की विधि भी बता दी और कहा, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यूं ही समय बीतता गया। कुंती विवाह योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में कुंती ने भरतवंश श्रोमणी नृपश्रेष्ठ पांडु का वरण किया। कुंती महाराज पांडु के साथ हस्तिनापुर आ गई। महाराज पांडु का दूसरा विवाह मदर देश के अधिपति शल्य की बहन माद्री के साथ हुआ। एक समय की बात है, राजा पांडु विशाल वन में विचरण कर रहे थे। वहां एक मृगी के युगल को उन्होंने बींध डाला। वास्तव में वे ऋषि दंपति थे। फलस्वरूप उन्हें ऋषि द्वारा शाप प्राप्त हुआ कि वे भी कदाचित स्त्री प्रसंग में प्रवृत्त होंगे तो उन्हें मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। ऋषि का यह दारुण शाप सुनकर राजा अत्यंत दुखी तथा भयभीत हो गए और फिर वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेकर शतशृंग पर्वत पर दोनों रानियों के साथ वे तपस्या में प्रवृत्त हो गए। किंतु संतानहीनता का कष्ट उन्हें सताता रहा। एक दिन उन्होंने कुंती के सामने अपनी चिंता प्रकट की और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अन्य प्रयत्न करने की आज्ञा दी। तब कुंती ने हाथ जोड़कर बाल्यावस्था में महर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान की बात उन्हें बतलाई और कहा, आप आज्ञा दें, मैं किस देवता का आवाहन करूं? कुंती की बात सुनकर पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक प्रयत्न करो। शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। पति की आज्ञा प्राप्त कर कुंती ने उनकी परिक्रमा की और अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। ऋषियों का वरदान अमोघ होता है। कुंती के आवाहन करते ही साक्षात धर्म देवता सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी कुंती जप कर रही थी। देवी कुंती का आशय समझकर धर्म देवता ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का योग प्राप्त कराया और यथा समय कुंती ने साक्षात धर्मावतार एक पुत्र को जन्म दिया। वे ही धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से विख्यात हुए। पुत्र के जन्म लेते ही अद्भुत आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार है, अर्थात यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। धर्म के अंशावतार धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्र रूप में प्राप्त कर पांडु को महान प्रसन्नता हुई।
वे पुनः कुंती से बोले, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। चूंकि वायु देवता बल पराक्रम में सबसे बढ़ चढ़कर हैं, अतः तुम इस बार वायुदेव का आवाहन करो। पति की आज्ञा से कुंती ने वायुदेव का ध्यान कर उनका आवाहन किया। उसी समय मृग पर आरूढ़ हो वायुदेव वहां उपस्थित हुए और देवी कुंती का आशय समझकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फलस्वरूप महाबाहु भीम का प्राकट्य हुआ। भीमसेन को पुत्र रूप में प्राप्त कर दैववश पांडु के मन में एक ऐसे पुत्र की विलासा जगी जो सब प्रकार से श्रेष्ठ तथा सभी सुलक्षणों से संपन्न हो। तब उन्होंने विचार किया कि देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे भी उनकी आराधना करनी चाहिए। यह निश्चय कर वे एक पैर पर खड़े होकर उग्र तप में प्रवृत्त हो गए। उनके तप से प्रसन्न हो इंद्र उपस्थित हुए और कहा, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। तदुपरांत पांडु ने देवी कुंती से कहा, कल्याणी, देवताओं के स्वामी इंद्र हम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हें पुत्र देना चाहते हैं। अतः ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम देवराज इंद्र का आवाहन करो। तदनंतर देवी कुंती ने देवराज इंद्र का स्मरण कर उनका आवाहन किया। वज्रधार देवराज इंद्र उपस्थित हो गए और उन्होंने कुंती के माध्यम से अर्जुन को जन्म दिया। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम फाल्गुन हुआ। उसी समय इस प्रकार आकाशवाणी हुई, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। इसी आकाशवाणी के साथ आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। देवता वहां उपस्थित होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। इधर देवी माद्री के मन में भी संतान सुख की लालसा जगी। उन्होंने महाराज पांडु से प्रार्थना की कि आप कुंती से पुत्र विषयक मेरी अभिलाषा बताने की कृपा करें। तब पांडु ने एकांत में कुंती से माद्री के मन की बात कही। पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने बहुत सोच विचार कर दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उन दोनों ने उपस्थित होकर 2 युगल पुत्र माद्री को प्राप्त कराए। उनमें से एक का नाम था नकुल और दूसरे का सहदेव। उसी समय आकाशवाणी हुई, अर्थात ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। इस प्रकार पांचों पांडव देवताओं के अंशावतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महान प्रयत्न किया। ये पांचों भगवान के अनन्य भक्त थे। इनकी महिमा में कहा गया है कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का नाम मात्र लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वायुदेव के अवतार वृकोदर भीम का कीर्तन करने से पाप नष्ट हो जाता है। देवराज इंद्र के अवतार धनंजय अर्जुन का नाम लेने से शत्रु का विनाश हो जाता है और अश्विनी कुमारों के अवतार देवी माद्री के पुत्रों नकुल सहदेव का नाम लेने से कोई रोग नहीं होते। अर्जुन को तो साक्षात नर का अवतार कहा गया है। साक्षात हरि ही जब भक्तों पर कृपा करने के लिए नाना अवतार धारण करते हैं तो वे ही नर नारायण इन 2 रूपों में अवतार धारण कर बद्रिकाश्रम में लोक मंगल के लिए तप करते हैं और वे ही पुनः श्री कृष्ण चंद्र और अर्जुन के रूप में द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी तथ्य को महाभारत में बताते हुए कहा गया है कि एक ही सत तत्व नर नारायण के रूप में द्विधा व्यक्त है। नारायण को कृष्ण तथा अर्जुन को नर कहा गया है। देवांश से प्रकट हुए पांडवों के
दिव्य चरित्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया था। धर्मराज श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही बात, यही आत्मनिवेदन पांडवों में था और इसी से श्याम सुंदर सदा उन्हीं के पक्ष में रहते थे। पांडवों की विजय इसी धर्म तथा भक्ति के कारण हुई। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल कृष्ण भगवान की जय।